जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग कर रहे हैं लिस्टिंग। प्रीलिम्स के लिए जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो प्रीलिम्स में आते हैं वो सब देखेंगे। तो इसका नेक्स्ट लेक्चर है, प्लेलिस्ट बना दी, अच्छे से इसको फॉलो करिए। इसको बस बहुत ही जल्दी 5 से 6 क्लास में मैं ख़त्म करा के फिर मॉडर्न हिस्ट्री के और ओवरऑल हिस्ट्री के आपको 500 MCQ करा दूंगा, ठीक है। तो पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे ये वीडियोज़। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे विवेकानंद, इनकी उपाधि क्या थी भैया? स्वामी विवेकानंद। किसने दी थी? महाराजा खेतड़ी ने दी थी। महाराजा खेतड़ी ने विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी थी। ऐसे ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। जो राम मोहन राय थे, इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। जो राम मोहन राय थे, इनको राजा राम मोहन राय कहते हैं। राजा की उपाधि दी गई थी, टाइटल दिया गया था अकबर द्वितीय के द्वारा। ऐसे ही गुरुदेव उपाधि दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर को, महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या उपाधि दी थी? गुरुदेव। और महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा का टाइटल दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का टाइटल दिया महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसने बोला? आज़ाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों द्वारा इनको नेताजी नाम दिया गया था। जो पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल, इनको सरदार की उपाधि किसने दी? बरदौली में सत्याग्रह जो हुआ था 1928 में, बरदौली सत्याग्रह, वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। और देश रत्न या आज़ाद शत्रु, जिनका कोई शत्रु ना हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। और वहीं कायदे आजम, ये मोहम्मद अली जिन्ना, ये कायदे आजम, ये तो भैया बेकायदे आजम हमको लगते हैं। महात्मा गांधी ने दिया था इनको कायदे आजम जी। खैर, देश नायक सुभाष चंद्र बोस, वीर हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। चलिए, अब जैसे महात्मा गांधी, इनकी जन्म तिथि इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। मृत्यु 30 जनवरी 1948। जवाहरलाल नेहरू, इनकी जन्म 14 नवंबर, चिल्ड्रन डे मनाते हैं 1889 में। मृत्यु 27 मई 1964। और वहीं लाल बहादुर शास्त्री, इनकी जन्म तिथि 2 अक्टूबर 1904, मृत्यु 11 जनवरी 1966। इंदिरा गांधी, इनकी जन्म तिथि 19 नवंबर 1917 और मृत्यु 31 अक्टूबर 1984। भगत सिंह, इनकी जो जन्म तिथि है 27 सितंबर 1907 है और मृत्यु 23 मार्च 1931, ठीक है। विवेकानंद की बात करें तो 12 जनवरी 1863 और मृत्यु हो जाती है 4 जुलाई 1902 में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें अगर तो 7 मई 1861 में इनका जन्म होता है, 7 मई 1861, मृत्यु 7 अगस्त 1941 में होती है। BR अम्बेडकर की बात करें तो 14 अप्रैल 1891, इंपॉर्टेंट है ये सब, 6 दिसंबर 1956 तक। राजीव गांधी जी 20 अगस्त 1944 से 21 मई 1991। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो 25 दिसंबर 1924, 16 अगस्त 2018, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। अब कौन से नेता का स्मारक कहाँ पे, ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है। जैसे महात्मा गांधी का स्मारक राजघाट में है। जवाहरलाल नेहरू का स्मारक शांतिवन में है। कहाँ पे? शांतिवन में। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट में है। कहाँ पे? विजय घाट। इंदिरा गांधी का स्मारक जो है ये शक्ति स्थल में, कहाँ है? शक्ति स्थल। चरण सिंह का स्मारक किसान घाट में है। राजीव गांधी का स्मारक वीरभूमि, राजीव गांधी वीरभूमि। जगजीवन राम का जो स्मारक है ये कहाँ पे है? समता स्थल में। कहाँ पे? समता स्थल। और मोरारजी देसाई का जो स्मारक है वो अभय घाट में है। BR अम्बेडकर का स्मारक चैत्य भूमि। कहाँ पे? चैत्य भूमि। ये आ चुके हैं पेपर में दोस्तों ये सब, इसीलिए आपको लेटेस्ट एंड पैटर्न जो चल रहा है उसकी कंप्लीट अपडेट करके ये सब नोट्स दिए जाते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं सारे सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सिर्फ उतना जितना पेपर के लिए जरूरी आप पढ़ के आराम से कट ऑफ कर सकते हैं। संकल दयाल शर्मा कर्मभूमि। अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव पटेल में। कहा है? सदैव अटल। ज्ञानी जैल सिंह का स्मारक एकता स्थल। कहाँ पे है? एकता स्थल। और वहीं PV नरसिम्हा राव का PV ज्ञान भूमि। गुलजारी लाल नंदा का नारायण घाट, ठीक है। भूल गए होगे तो एक बार फिर से देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट, जैसे महात्मा गांधी राजघाट, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, ये मैचिंग में आ सकता है ना, ऐसे दे देगा। शांतिवन, विजय घाट, शक्ति स्थल, किसान घाट। बताओ किसके स्मारक है, तो पता होने चाहिए, ठीक है।
इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, किसान घाट चरण सिंह, वीरभूमि राजीव गांधी, जगजीवन राम समता स्थल, अभय घाट मोरारजी देसाई, चैत्य भूमि अम्बेडकर, कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा, सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, पीवी ज्ञान भूमि पीवी नरसिम्हा राव, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण हस्तियों के वास्तविक नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे लोकप्रिय नाम वाल्मीकि, इनका वास्तविक नाम क्या था? रत्नाकर। वाल्मीकि का वास्तविक नाम क्या था? रत्नाकर। अब चैतन्य महाप्रभु, इनका वास्तविक नाम क्या था? विश्वम्भर। क्या था? विश्वम्भर। गुरु अंगद देव, इनका वास्तविक नाम क्या था? भाई लहना। क्या था इनका वास्तविक नाम? गुरु अंगद देव का भाई लहना। रामकृष्ण परमहंस, इनका वास्तविक नाम था क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। और स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त असली नाम इनका। नाना फडणवीस का वास्तविक नाम था बालाजी जनार्दन भानु। बालाजी जनार्दन भानु। तात्या टोपे, इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग टोपे। रानी लक्ष्मीबाई का जो वास्तविक नाम है वो मणिकर्णिका था। क्या था? मणिकर्णिका भाई। ठीक है। और तानसेन रामतनु पांडे, क्या था इसका नाम? रामतनु पांडे था तानसेन का नाम। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है ये। बीरबल का नाम था महेश दास। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम था एग्रेस गोंगसे बोजिशियू। क्या था? एग्रेस गोंगसे बोजिशियू। सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। मीरबेन का वास्तविक नाम मेडलिन स्लेट। क्या था? मेडलिन स्लेट। और मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। क्या था? धनपत राय, मुंशी प्रेमचंद का। गुलजार की बात करें, लोकप्रिय नाम गुलजार, इनका वास्तविक नाम था संपूर्ण सिंह कालरा। क्या था? संपूर्ण सिंह कालरा। रविशंकर रोबिंद्रो शंकर चौधरी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका जो नाम था वो सैयद गुलाम मोहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी। बहुत खतरनाक नाम है भाई। सैयद गुलाम मोहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी। नक्श ल्यालुलपुरी। क्या है? नक्श ल्यालपुरी जसवंत राय शर्मा का वास्तविक नाम है। बिरजू महाराज ब्रजमोहन मिश्रा नाम है वास्तविक। बाबा रामदेव रामकृष्ण यादव नाम है इनका। क्या नाम है? रामकृष्ण यादव। बाबा आमटे की बात करें तो मुरली देवीदास आमटे नाम है इनका। मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान। मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान। विनोबा भावे विनायक नरहरि भावे। आमिर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो। क्या था? अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो। फिराक गोरखपुरी, इनका वास्तविक नाम रघुपति सहाय। क्या नाम है? रघुपति सहाय। स्वामी अग्निवेश, इनका वास्तविक नाम है श्याम वेपा राव। क्या है? श्याम वेपा राव। और सत्य साईं बाबा, इनका वास्तविक नाम है सत्यनारायण राजू। क्या है? सत्यनारायण राजू। ये कुछ महत्वपूर्ण हस्तियाँ हैं जिनके वास्तविक नाम और लोकप्रिय नाम है आज। ठीक है। अब हम महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम ये देखते हैं और फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक देखेंगे भारत के जो प्रसिद्ध अभियोग हैं, जैसे नहीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी का अभियोग क्या चलाया गया था, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके। तो जैसे महात्मा गांधी हैं, ठीक है, इनको उपनाम क्या मिला था? बापू और राष्ट्रपिता। यह भी मैंने बताया राष्ट्रपिता किसने दिया था, रिकॉल करिए तुरंत। दादाभाई नौरोजी, भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते थे इनको। बाल गंगाधर तिलक, इनका लोकमान्य था उपनाम। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते थे। क्या कहते थे? गुरुदेव। अभी बताया था ना किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। पंडित मदन मोहन मालवीय, इनको महामना कहते थे। क्या कहते थे? महामना। और खान अब्दुल गफ़ार खान, इनको सीमांत गांधी या बादशाह खान कहते थे। सीमांत गांधी या बादशाह खान। शेख अब्दुल्ला की बात करें, इनको शेर कश्मीर कहते थे, शेख अब्दुल्ला को। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल, लाल बाल पाल, ये आपको पता होगा। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहते हैं, ये भी पता होगा आपको। पीटी ऊषा को भैया पायोली एक्सप्रेस, पायोली एक्सप्रेस पीटी ऊषा के नाम पे है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहा जाता है और M.A.K. पटौदी को टाइगर कहा जाता है। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, ये तो पता ही है आपको। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहते हैं। C.F. एंड्रयूज़ को दीन बंधु कहते हैं और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। C. राजगोपालाचारी को राजा जी और CR। ठीक है। और सरोजनी नायडू को भारत को किला, सरोजनी नायडू भारत को किला। पुरुषोत्तम दास टंडन जी को राजाश्री कहते हैं, राजाश्री। और जवाहरलाल नेहरू को पंडित जी और चाचा। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत। ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो तो अच्छा ही है, नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। आते हैं सब यार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अजात शत्रु। C.N. अन्ना दुरुई, अन्ना कहते थे इनको। और जयप्रकाश नारायण लोकनायक। ठीक है, ये तो आ ही चुका कई बार। आधुनिक भारत के प्रसिद्ध अभियोग देख लेते हैं।
जैसे बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। अब 27 जनवरी 1858 से 9 मार्च 1858 तक लाल किले में इस पर राजद्रोह, षड्यंत्र, विद्रोह, 1857 के विद्रोह में जो हत्या हुई हैं उसके तहत इसको अपराधी ठहरा गया था और रंगून निर्वासित कर दिया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को 1883 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायालय की अवमानना का आरोप में इनको 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। बाल गंगाधर तिलक जी को इनको 1897 में, 1908 में, 1916 में क्या करा गया था, इनके इस समय जो इनका पत्र था केसरी उत्तेजनात्मक लेख लिखने के आरोप में इनको 18 मास का कारावास, 1897 में राजद्रोह, पूर्ण लेखों के कारण 1000 रुपये जुर्माना और मंडले जेल निर्वासित करा गया था 1908 में। जेल की सज़ा न देकर साधारण दंड दिया गया था 1916 में। अलीपुर कंस्पायरेसी जो है या अलीपुर अभियोग केस, अरविंद घोष तथा अन्य 37 लोग जो थे इनमें 1908 से 1909 में ये हुआ था। मुजफ्फरनगर के कलेक्टर की हत्या का प्रयास ये लोग करते हैं। अलीपुर कंस्पायरेसी केस क्या है, मुजफ्फरनगर के कलेक्टर की हत्या का प्रयास। विचाराधीन कैदी के रूप में 1 वर्ष का कारावास इनको होता है, ठीक है। वीडी सावरकर की अगर बात करें तो 1910 से 1911 में सरकार के विरुद्ध आक्रामक एवं उत्तेजनात्मक भाषण देने तथा हथियार एकत्रित करने व उन्हें विद्रोह के बीच वितरित करने के आरोप में इनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग ने भी उन्हें दोषी करार दिया और 10 वर्ष के लिए अंडमान जेल में भेजा 1911 से 21 में। महात्मा गांधी एवं शंकरलाल बैंकर जो हैं 1922 में यंग इंडिया में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 4 उत्तेजक लेख लिखने एवं प्रकाशित करने का आरोप लगता है महात्मा गांधी और 6 वर्ष के कारावास की सजा इनको सुनाई जाती है, परंतु 1924 में इनको रिहा कर दिया जाता है। मेरठ षड्यंत्र केस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। 1929 में होता है। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आरोपियों को अलग प्रकार के दंड दिए गए हैं, 3 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन सजा तक, ठीक है। अगला भैया भगत सिंह जी 1929 में होता है। सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंकते हैं, सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या करते हैं, आजीवन इनको निर्वासन की सजा हो जाती है, मृत्यु दंड हो जाती है। एम.एन. रॉय जो कि कम्युनिस्ट थे 1931-32 में, इन पर भी षड्यंत्र और राजद्रोह का केस चलता है। 12 वर्ष की कारावास की सजा होती है, पर जिसे 6 वर्ष कर दिया जाता है। लास्ट है शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एवं गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, इन पर INA केस के सिलसिले में सज़ा सुनाई जाती है। इनको 1945 में दिल्ली के लाल किले पर उकसाने वाली कार्रवाई और हत्या के आरोप में इनको आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई जाती है। चलिए आज का अंतिम टॉपिक है ब्रिटिश शासनकाल में विदेशों पर अधिकार किसने करा। जैसे ट्रीटी ऑफ सगौली होती है ना 1816 में, कौन होता है उस टाइम वायसराय या गवर्नर जनरल, लॉर्ड हेस्टिंग होता है। अधिकार करता कुमाऊं और गढ़वाल पर। सिंध में पूरी तरह से अटैक होता है लॉर्ड एलन ब्रो के टाइम में और सिंध को पूरी तरह से भारत में विलय कर लिया जाता है। सिक्किम पर 1861 में लॉर्ड कैनिंग करता है विद्रोह और पूर्ण विलय करा लेता है भारत में, ठीक है। यदि पूछा जाए कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया है भारत में, तो लॉर्ड डलहौजी बताओगे। और अगर पूछे किसके कार्यकाल में हुआ है सिक्किम का भारत में विलय, तो लॉर्ड कैनिंग। दोनों में अंतर है, ठीक है, क्योंकि करा है लॉर्ड डलहौजी ने, किसके कार्यकाल में हुआ है, ये है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। भूटान 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में पूर्ण विलय हो जाता है। अफगानिस्तान 1889 में लॉर्ड लेटन के शासन में बाह्य नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और वहीं बर्मा 1885 में लॉर्ड डफरिन के टाइम में भारत में मिलता है, 1935 में अलग हो जाएगा। मणिपुर 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में पूरी तरह से भारत में मिलता है मणिपुर, लॉर्ड लैंसडाउन। और तिब्बत 1903 में मिलता है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। फिर से देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेपाल 1816 ट्रीटी ऑफ सगौली के थ्रू लॉर्ड हेस्टिंग इसको कुमाऊं और गढ़वाल का विलय कर देता है। एलन ब्रो सिंध का पूर्ण विलय भारत में कर देता है 1843 में। लॉर्ड कैनिंग पूर्ण विलय करता है सिक्किम का, पर किसके कार्यकाल में होता है, वो होता है लॉर्ड कैनिंग, पर करता है लॉर्ड डलहौजी। भूटान 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के समय पूर्ण विलय हो जाता है भारत में। अफगानिस्तान 1889 में लॉर्ड लिटन के समय होता है बाह्य नियंत्रण स्थापित अफगानिस्तान में। और 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, मतलब लॉर्ड डफरिन के टेन्योर में पूर्ण विलय हो जाता है बर्मा। और मणिपुर लॉर्ड लैंसडाउन के समय में होता है भारत में विलय। और तिब्बत 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, बहुत ही कम बचा हुआ है, ख़त्म हो जाएगा, देखिए है ना। ये सब नारे किसने दिए हैं, ये किताब कौन सी किसने लिखी है। तो वीडियोज़ में बने रहिए, अगर नए हैं इस चैनल को फॉलो करिए, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी। मात्र देखिए 68 पेज का है, 5 वीडियो तक में इसको ख़त्म करा के फिर हिस्ट्री चालू कर देंगे। ये लिस्टिंग लेने के लिए आप इन नंबरों पर जोड़ सकते हैं।